श्री हनुमंत अखंड अन्न क्षेत्र सेवा समिति श्री हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य के तत्वाधान में श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त महंत श्री बजरंग दास जी महाराज की सुमधुर वाणी में श्रवण करें। नैमिषारण्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थों का दूल्हा भी कहा है और तीर्थों में श्रेष्ठ भी कहा है, और पुनीत नहीं कहा, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। उनके अनुसार नैमिषारण्य में किया गया सत्कर्म, किया गया पुण्य और किया गया तप कभी नष्ट नहीं। वनभूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कण-कण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे और आपके आराध्य इष्ट देवता इस कलयुग के साक्षात भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। लोग बोलते हैं महाराज श्री की तीर्थों में भागवत सुनने का 100 भागवत सुनने का फल मिलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा अपना इसमें अलग भिन्न मत है। मैं बोलता हूं अगर नैमिषारण्य में आपने भागवत सुनी तो आपको 100, 200, 500 नहीं, हजारों हजार भागवत सुनने का फल मिलेगा। इसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। नैमिषारण्य एक्चुअल में आपकी अपनी स्वयं पूर्वजों की भूमि है। आपके पूर्वजों ने नैमिषारण्य में तपस्या किया है। महंत बजरंग दास का सांडिल्य गोत्र है। इसका मतलब महंत बजरंग दास सांडिल्य ऋषि के वंशज हैं। गोत्र का मतलब सीधा सीधा होता है कि हम उनके वंशज हैं। जिसका गर्ग गोत्र है, जो लोग बैठे हैं, इसका मतलब वो गर्ग ऋषि के वंशज हैं। जिनका उपमन्यु गोत्र है, इसका मतलब वो उपमन्यु के वंशज हैं। और जिनका कश्यप गोत्र है, इसका मतलब वो कश्यप ऋषि के वंशज हैं। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर सारे ऋषि रहते कहां हैं? महाराज श्री भगवान से एक प्रश्न किया था। 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास गए और उन्होंने एक प्रश्न किया कि जब कलयुग आएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब कलयुग आएगा तब हम क्या करेंगे? जब कलयुग का वायरस सब पर होगा ना, हम उसे छूते थोड़ी रहेंगे। कलयुग का प्रभाव हमारे पर भी तो होगा। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, नहीं, ये चक्र जहां गिरेगा वो जगह पवित्र होगी और उसमें कलिकाल का वास नहीं होगा। और कलयुग में आपको नैमिषारण्य की भूमि पर रहना है। तो आप कल्पना करें, 88,000 ऋषि भगवान के आदेश पर नैमिषारण्य में रहते हैं। ऋषि हैं कौन? हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। उनको भी अच्छा लगता होगा। जैसे मैं सांडिल्य ऋषि का वंशज हूं ना, तो ये पक्का है, 100% श्योर है कि सांडिल्य ऋषि इस कथा मंडप के आसपास रह करके खुश हो रहे होंगे कि हमारा कोई वंशज नैमिषारण्य में आकर भागवत सुन रहा है। ये पक्का है। जैसे इस बात की 100% गारंटी है कि श्री हनुमान जी महाराज इस पांडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। ये उसी प्रकार से बिल्कुल पक्का है कि 88,000 ऋषि इस पांडाल के आसपास में किसी न किसी रूप में हमको देख रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं। हम अपने मन में, देखिए, जितनी देर कथा सुने, 1 घंटा सुने आपकी मर्जी है, 2 घंटा सुने आपकी मर्जी है, लेकिन जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर मन में ये फीलिंग लाते रहें कि हम 88,000 ऋषियों के वंशज हैं। हम अपने पूर्वजों के भूमि पर आकर के श्रीमद् भागवत कथा महाराज श्री के श्री मुख से सुन रहे हैं। अपने को आप सामान्य श्रोता न समझें। पक्का है महाराज श्री। महाराज श्री को सामान्य वक्ता भी न समझें। जितने दिन व्यासपीठ पर बैठे रहे, साक्षात सूत जी के रूप में दर्शन करिए, आपको 1000, 2000 नहीं, हजारों भागवत सुनने का फल मिलेगा। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा रिसर्च किया होगा महाराज श्री, और रिसर्च करने के बाद लिखा उन्होंने कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, पुनीत नहीं कहा उन्होंने, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता।
वर कहते या तो दूल्हे को, वर कहते या तो श्रेष्ठ को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य को तीर्थों का दूल्हा भी कहा है और तीर्थों में श्रेष्ठ भी कहा है। ये तो आप सौभाग्यशाली है महाराज। ये ऐसी भूमि है महाराज श्री जहां देवता आने को तरसते हैं। और आप कल्पना करें कि आपकी गिनती देवताओं से ऊपर है कि नैमिषारण्य में 9-9 दिन विश्राम कर रहे हैं आप। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं ना महाराज जी, आजकल विधायक, मंत्री, सांसद, इनके यहां जब बेटा बेटी की शादी होती है ना महाराज जी, तो 2 प्रकार के कार्ड छपते हैं, सबको मालूम होगा। एक वीआईपी, एक नॉन वीआईपी। जो नॉन वीआईपी कार्ड होता है ना, जर्नल कार्ड, वो सामान्य कोई नौकर चाकर बांटने चला जाता है। और जो वीआईपी कार्ड है ना, उसको कोई विशेष लोग बांटने जाते हैं। और एक चीज और बोलूं आपसे, जो नॉन वीआईपी कार्ड वाले हैं ना, वो बेचारे खाना खाए कि नहीं खाए, आए कि नहीं आए, कोई देखता है इनको। लेकिन जो वीआईपी हैं, उनकी अगवानी स्वयं मेजबान करता है। हमको लगता है श्री हनुमान जी ने भी महाराज श्री के 2 प्रकार के कार्ड छपवाए होंगे, एक वीआईपी, एक नॉन वीआईपी। जिनको वीआईपी कार्ड मिला है, उनका श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य में वेलकम स्वागत किया है। और जो नॉन वीआईपी है ना, वो एसी में बैठ करके जी न्यूज देख रहे होंगे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो नॉन वीआईपी, उनको कोई नहीं पूछ रहा। जिंदगी में हम एसी का मजा जिंदगी भर लेते हैं, लेकिन ये 7 दिन का आनंद शायद सौभाग्यशालियों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इस भूमि पर आने का आनंद, इस भूमि पर निवास करने का आनंद, महाराज इसको सोच नहीं सकते हैं आप। मनु शत्रुपा ने यहां पर 1-2 वर्ष नहीं, हमारे प्रथम माता पिता, उन्होंने 23,000 वर्षों तक तपस्या किया। पवन जी कह रहे थे अभी, करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चितानंदा। उन्होंने 10,000 वर्ष के लिए हवा लेना भी छोड़ दिया। 1 पैर 2 भुजा उठाए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं, बहुत बार आए, बोले मांगो मांगो मांगो, नहीं मांगा। बोले जब तीनों देवता एक साथ बैठते हो ना, तो किस शक्ति का दर्शन करते हो? मुझे वो स्वरूप का दर्शन करना है। लिखा हुआ है, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान का जो विश्ववास स्वरूप है ना, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आते ही मनु और शत्रुपा को स्पर्श किया, मानव अब ही भवन से आए, स्वस्थ हो गए बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया है कि हाथ जोड़ करके भगवान खड़े हो गए हैं और मनु शत्रुपा से निवेदन कर रहे हैं कि आपको मांगना ही पड़ेगा। एक चीज बोलूं, मेरी दिल की बात है कि जब भगवान के सामने पहुंचे ना, कभी भी, पहली बात रोज का नियम बना लीजिए। नैमिषारण्य नहीं, जबलपुर में भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, नित्यप्रद भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जरूर जाइए। कोई भी मंदिर आपके आमने सामने हो, छोटा मंदिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कभी भी बहुत लंबी लिस्ट लेके मत जाइए। भगवान, मुझे लगता है महाराज जी, भगवान स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दूं क्या न दूं। हो सकता है आप लिस्ट लेकर जा रहे हो ना, भगवान उससे कुछ बड़ा आपको देना चाह रहे हो, आप उतने में सीमित हो जाओगे। कुछ मत मांगिए। आपके पुत्र को क्या चाहिए और कब क्या चाहिए, सब आपको मालूम है। भगवान की हम संतान हैं, क्या मुझे देना है और कब देना है उनको मालूम है। बस हाजिरी लगा दीजिए और सुबह और शाम उनको थैंक यू बोल दीजिए। आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना दिव्य वैभव दिया, इतना पैसा दिया, इतना रुतबा दिया, इसके लिए केवल धन्यवाद कर दीजिए आप। एक दिन ऐसा आएगा, मैं सच बोलूं आपसे, भगवान आपके सामने सम्मुख खड़े होकर के ये पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए। नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा के समक्ष भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। उन्होंने मांगा कि प्रभु कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मांगो तुम्हीं समान सुत
प्रभुषण कवन दुराव, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने समान पुत्र दे दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं कि मुझ समान खोजूं कहां जाई, मैं अपने समान कहां खोजने जाऊंगा। और एक चीज यहां पर भगवान ने भी नैमिषारण्य की भूमि का वर्णन किया है। भगवान ने कहा कि हे मनु, जिस नैमिषारण्य की भूमि पर आपने तपस्या की, जिस नैमिषारण्य की भूमि पर आपने मेरा दर्शन पाया, और जिस नैमिषारण्य की भूमि पर आपने आशीर्वाद मांगा, मांगो तुम्हें समान सुत, उस नैमिषारण्य की भूमि का प्रभाव है कि आप एक मांगोगे, मैं बाध्य हूं आपको 4 देने के लिए। मनु महाराज ने एक पुत्र मांगा था, सुतौ नहीं कहा था, सुत कहा था, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं बाध्य हूं आपके यहां अंशों सहित अवतार लूंगा। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आशीर्वाद नैमिषारण्य से मिला। कितने सौभाग्यशाली हो आप। मैं बेंगलोर में बोल रहा था महाराज जी अभी एक दिन, मैं बेंगलोर में बोल रहा था, मैंने बोला जैसे आज के समय में जितने लोग बैठे हैं आप सबके पास मोबाइल होगा। कल्पना करें आपका मोबाइल की कीमत 50,000 रुपये हो, आपके मोबाइल में 5,000 का बैलेंस भी हो, लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करेंगे? कई बात नहीं हो सकती है। महाराज सिर्फ बैलेंस भी है, 50,000 का कीमती मोबाइल भी है, बात करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, चार्ज करना पड़ेगा फोन को। ऐसे ही आपके पास करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की संपत्ति हो, लेकिन आपका शरीर स्वयं डिस्चार्ज हो जाए तब क्या करोगे? माय डियर, जो आपने पैसा कमाया है ना, उसको नौकर यूज करेंगे, मजे लेंगे, और आपने तो अनाप शनाप पैसा कमाया, केवल देख सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो डिस्चार्ज पड़े हुए हो। मेरा अपना सोचना है, जिस प्रकार फोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे अपने शरीर को चार्ज करने के लिए नैमिषारण्य की हवाओं की आवश्यकता है। इसलिए आप मुस्कुराइए। जैसे लिखा नहीं होता है, जबलपुर जब घुसते होंगे तो इंट्रेंस में एक गेट लगा होगा, लिखा होगा कि मुस्कुराइए आप जबलपुर में हैं। लिखा नहीं लिखा होता है, मुस्कुराइए आप भोपाल में हैं। मैं कहता हूं मुस्कुराइए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य में है। महाराज, ये सौभाग्य भगवान को भी नहीं मिलता है, देवता इस भूमि पर आने को तरसते हैं। समय की मर्यादा है, ये बड़ी कृपा है महाराज श्री की मेरे ऊपर। मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, लेकिन एक बात मैं चलते चलते जरूर कहूंगा, ये मेरी दिल की बात है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मन की बात करते हैं ना, अब कितने लोगों ने सुना नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा शरीर ना, जितने बैठे हैं 24 घंटे में एक बार वो हमसे कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन बुद्धि इतनी होशियार होती है महाराज श्री, वो उस मन की बात को दबा देती है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं, माताएं बैठी हैं, बाबू लोग बैठे हैं, एक चीज से मुझे पूरे विश्व में बहुत एलर्जी है, और वो है वृद्धाश्रम। मैं अपने जीवन में सबसे अधिक किसी चीज से एलर्जी रखता हूं, किसी चीज से मुझे कष्ट है, वो है वृद्धाश्रम। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर करता हूं। माताएं बैठी हैं महाराज श्री, अगर रात में 1 वर्ष का बच्चा बाथरूम कर देता है तो माता ठंडक में उस बाथरूम की तरफ आ जाती है और बच्चे को सूखे तरफ सुला देती है। अगर किसी मां का स्वास्थ्य खराब हो और डॉक्टर बोले महाराज श्री कि आपको नींद की जरूरत है, आप नहीं सोओगी तो बीमार हो जाओगी, और 2 नींद की गोली डॉक्टर दे और मां सो रही हो, लेकिन बगल में 1 वर्ष का बच्चा हो, रात में रोने लगे, तो मां 2 नहीं 4 नींद की गोली खाकर सोई हो तब भी जग जाती है। एक दिन महाराज जी मैंने कैलकुलेशन किया था इसका, 20 वर्ष की अवस्था में मां की शादी होती है, बच्चा 22 वर्ष में होता है और 42 वर्ष तक उस बच्चे को युवा कर पाती है।
मतलब पूरी युवा अवस्था उस बच्चे को दे देती है। वो नहीं सोती है, बच्चे को सुलाती है। वो नहीं खाती है, बच्चे को खिलाती है। अपना स्वयं भोजन बच्चे को देती है, एक वही मां है। पिता लोग बैठे हैं। मैंने एक दिन कहा था, बच्चों को उंगली पकड़ करके सबसे पहले प्रथम गुरु रहते ना माता पिता, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। माता पिता अपने जीवन में बच्चों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन कष्ट तब होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं और 1 महीने में 10,000 रुपया दे करके अपने जीवन से उड़ हो जाते हैं। मैं अभी एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन के लिए महाराज से मुझे बुलाया गया था। जब मैं गया उसके अंदर में, और बहुत अधिकारी लोग आए थे। एक माँ थी, उसमें 70 वर्ष की माँ थी। मैं उसके पास बैठा, मैंने प्रणाम किया। हमने पूछा, उसने जो अपनी आत्म कथा बताई तो मन रो उठा मेरा। मैंने उसका उद्घाटन नहीं किया, मैं चला गया। बाद में डीएम का फोन आया, स्वामी जी मैंने कहा नहीं, कुछ कार्य हो गया था। मैं बार बार ऐसे बच्चों पर महाराज जी थूकता हूं, तिरस्कार करता हूं। ऐसे बच्चों का समाज से मैं तिरस्कार चाहता हूं, जो ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं ना। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो बैठे हैं इसमें युवा, ऐसे बच्चों का समाज से तिरस्कार होना ही चाहिए, जिन्होंने अपने माता पिता को बुढ़ापे के में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तिरस्कार होना चाहिए। 24 घंटे होते हैं। मैं हर बच्चे से कहता हूं, 24 घंटे में 23 घंटे आपके जीवन के लिए, लेकिन माँ बाप को भी 1 घंटा चाहिए आपसे। 24 घंटे में 1 घंटा, क्योंकि बूढ़ा शरीर होता है ना, बच्चों से बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, बैठना चाहता है। हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन भी करता हूं, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो, जो बूढ़ी माताएं हैं वो अपने नाती और पोतों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। जो युवा माताएं हैं वो अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, दिनचर्या में शामिल करें। उनसे कहें, जैसे ब्रश करना दिनचर्या में है, सुबह की बेट्टी पीना दिनचर्या में है, ब्रेकफास्ट करना दिनचर्या में है, ऐसे ही 5 मिनट उनकी दिनचर्या में डाल दीजिए कि आपको श्री हनुमान जी महाराज का पाठ करके जाना है। सब सुख रहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आप देखिए, बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा अपने आप निकल जाएगी। कुछ गलती हमारी भी है कि हमने अपने बच्चों को सुबह सुबह डिस्को डांस करवाया। उसका परिणाम यह निकलता है कि हमारे बच्चे हमको बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में छोड़ के चले आते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार देना आपकी भी जिम्मेदारी है। और एक चीज बोलूं, जिंदगी में जितने काम आप करते हैं, जितने कर्म आप करते हैं, उस पे अधिकार श्री हनुमान जी महाराज का भी है महाराज जी नहीं है। आप क्या करते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन उस पर अधिकार है। क्योंकि हम अपनों के लिए जितना करते हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमारे अपने भागते हैं। और खड़ा कौन होता है? श्री हनुमान जी महाराज। किसी बड़े अच्छे शायर ने कहा है कि जरा तू सोच मन मूर्ख कि दम का क्या ठिकाना है। जरा तू सोच मन मूर्ख कि दम का क्या ठिकाना है। निकल जब रूह जाएगी, ना अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है, न यास या अपना। और जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। जब तक माय डियर जेब वजन है, बाबूजी बाबूजी, जेब से पैसा निकल गया ना तो कौन, हु आर यू। इसलिए पहले बनाइए, परिवार का तो बाद में बनाइए, पहले अपनी बनाइए। तो श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, महाराज श्री जितने लोग आप जा रहे हैं ना, ये तबके जा रहे हैं नैमिषारण्य से, जब घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद सबको कुछ न कुछ गुड न्यूज मिल जाए, अच्छी अच्छी सी एक।
महाराज श्री सबको लगे कि नैमिषारण्य जाना सफल हो गया। महाराज श्री जी जब कॉलेज के लिए कह रहे थे, ये सत्य है, एक बहुत बड़ा कॉलेज, क्योंकि मैंने जब सन 90 में इंटर पास किया था तब भी कोई कॉलेज नहीं था। आज भी दुर्भाग्य है जो पूरे विश्व को पढ़ना सिखाया नैमिषारण्य की भूमि ने, आज भी महाराज श्री वहां पर कॉलेज नहीं, कोई डिग्री कॉलेज। तो 8 वर्ष पूर्व मेरे भाई नहीं रहे, तो मेरी माँ ने कहा कि बजरंग में कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा माँ मेरी इच्छा है कि एक कॉलेज बनना है, मेरा मन कर रहा है, जो पैसा तुम्हारे पास सब उसमें दे दो। तुम रख के क्या करोगी? न पवन जी को आवश्यकता, न मुझे आवश्यकता, हनुमान जी की कृपा है, खूब चकाचक है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्री श्री रविशंकर जी का मैंने निमंत्रण किया, वो लोग आए और उन्होंने श्री हनुमत महाविद्यालय उसकी नींव रखी। आप कल्पना नहीं करेंगे, हमारी माँ ने कम से कम उसमें 1.5 करोड़ रुपया दिया है। अपने पूरे जीवन की कमाई, हमारे भाई की जो पैसा रखा हुआ था वो और पूरे जीवन की कमाई हमारी माँ ने दे दिया उसमें। एक और उसमें जो मैंने महाराज श्री को मैं बता रहा था कल, मैंने उसमें जो बाइलाज बनाया है, क्योंकि नेता तो केवल बोलता है कि मैं ये करूंगा ये करूंगा। मैंने सोचा महंत बजरंग दास का कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, अभी उठे जीवा ना उतर पाए, एक्सपायर हो जाए, क्या करोगे? मैंने तो समाज के हित के लिए कुछ करने जा रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां उसका व्यवसायीकरण न कर दें, इसलिए मैंने उसका वाइलाज बनाया कि उस कॉलेज में पढ़ने वाले 25% बच्चे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों। इससे मतलब नहीं कि महंत बजरंग दास ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के बच्चे नहीं, किसी कास्ट के बच्चे हों। ऐसा नहीं मैं हिंदू तो हिंदुओं के बच्चे नहीं, मुसलमानों के बच्चे भी, ईसाइयों के बच्चे भी पढ़ने चाहें, अगर गरीब हैं वो, तो एक फॉर्म भर दे केवल आकर के उसमें। एक व्यक्ति उसकी जांच करने जाएगा, सही पाए जाने पर जब तक वो बच्चा पढ़ना चाहेगा, उसकी पढ़ाई, उसका रहना, उसका भोजन, उसका वस्त्र और उसकी किताबें, पांचों चीज फ्री ऑफ कास्ट हनुमानगढ़ी संस्थान देगा। आप सोचें, ये संकल्प तो हमने बहुत बड़ा ले लिया। घर में 2 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो माता पिता दोनों कमाते हैं बेचारे, तब पूरा कर पाते हैं। और मैंने संकल्प 25% बच्चों को किया है। लेकिन मैं जिनके चरणों में रह रहा हूं ना, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह, बोल दीजिए आगे। फिर ये हनुमान जी की कृपा है। मैं ये जरूर चाह रहा हूं, अगर नैमिषारण्य आप आए हैं, अगर आपको लगता है इस भूमि पर मेरा अधिकार है, इस भूमि का मेरे ऊपर ऋण है, मुझे भी कुछ करना चाहिए इस महाविद्यालय के लिए या इस भूमि के लिए, तो आपका स्वागत है। हो सकता है आपके द्वारा दिए गए सहयोग से किसी बच्चे का कल्याण हो जाए। मैं व्यवसायिक नहीं हूं, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने 1-1 रुपया लेकर कॉलेज बनाया था। लोगों ने कहा, जब हैदराबाद गए ना, तो नवाब ने कहा कि आप क्यों मांग रहे हो, सारा पैसा मैं दे दूंगा। एक शब्द मुझे आज भी उनका बड़ा प्रिय लगता है। उन्होंने कहा, जिस संस्थान में, जिस आश्रम में एक व्यक्ति का पैसा लग जाएगा, वो उस व्यक्ति विशेष के नाम से कहा जाएगा। और जहां सबका पैसा लगेगा, सबकी भावना और सबकी आस्था जुड़ जाएगी। तो निवेदन जरूर है, इस नैमिषारण्य में, इस भूमि पर आए हैं, अगर आपका मन है करने का, महाराज श्री से संबंध कर सकते। मैं तो महाराज श्री से भी ऐसा नहीं महाराज जी को मैं छोड़ दूंगा, महाराज श्री से भी सहयोग लूंगा, ये पक्का है। भाई आपने जो भाई बनाया है, तो कोई काम, अभी आप कोई काम करे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा उसमें, और मेरा खड़ा होना फर्ज भी बनता है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है इस महान कार्य में आप भी खड़े हो। जिनको जो भी करना हो एज यू लाइक, महाराज श्री के पास अपना कर दे, मैं एक साथ उसकी रसीद दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री को समय देने के लिए, और पुनः महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सभी को जय सिया राम।